पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? श्राद्ध में किन नियमों का पालन करना चाहिए हमें ताकि पितृ हमारे रुष्ट ना हो हमसे? कौन सी वो कथा है पितृ की जिसे हमें श्राद्ध के दौरान सुननी चाहिए? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं आज। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पितृपक्ष 16 दिनों का ही क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी महाभारत काल की कहानी है। कहते हैं अगर हम श्राद्ध के टाइम पर ये कहानी सुनते हैं तो हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है और यमलोक पहुंचते हैं तो चित्रगुप्त उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए इनकार कर देते हैं। कर्ण उनसे वजह पूछते कि हे नाथ, मैंने तो सारी जिंदगी दान धर्म और पुण्य करने में बिता दी, तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा? तब चित्रगुप्त ने कहा कि हम मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। कर्ण, आपके ऊपर देवों का ऋण और ब्राह्मण का ऋण तो आपने चुका दिया अपने जीवन में, पर आपने पितरों का ऋण चुकाया नहीं है। और पितरों का ऋण, जो मनुष्य पितरों का ऋण नहीं चुका पाता उसे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। तब कर्ण कहते हैं कि मैंने तो अपने सारे जीवन में सोने और आभूषणों का दान किया है, यहाँ तक कि मैंने अपना कुंदन सूर्य कवच भी दान कर दिया, तो ऐसा कौन सा ऋण मेरा बाकी रह गया? फिर चित्रगुप्त कहते हैं कि आपने जीवन भर सोने और आभूषणों का ही दान किया है, आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। जीवन में अन्न का दान ही सबसे बड़ा दान कहलाता है। आपने पितरों का कभी श्राद्ध नहीं किया है। तब कर्ण निराश होकर कहते हैं कि मुझे तो अपने पितरों का ज्ञात ही नहीं है। कौन है मेरे पितृ, ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे ये करता? चित्रगुप्त ने उन्हें कहा कि मैं आपको 16 दिन की अवधि देता हूँ। इन 16 दिनों में आपको पितरों का श्राद्ध करना पड़ेगा। 16 दिनों के लिए कर्ण धरती पर आते हैं और उस दौरान वो पितरों का श्राद्ध करते हैं। अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें अन्नदान देते हैं और श्राद्ध करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम 16 दिन की अवधि में पितरों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं और दान धर्म करते हैं तो यमलोक और स्वर्गलोक में गए हुए हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वो आशीर्वाद देते हैं हमें। दोस्तों, श्राद्ध में हम पिंडदान क्यों करते हैं या फिर पिंडदान क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी रामायण काल की है। ये कहानी है तब की जब भगवान राम वनवास में थे। तब श्राद्ध पक्ष चल रहा था। इस दौरान राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी गया धाम पहुँचे थे। गया पहुँचते ही भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री जुटाने के लिए नगर चले जाते हैं। ऐसे में दोपहर हो जाती है और सीता माँ उनकी राह देखती रहती है और मन सोचती है कि श्राद्ध का समय तो निकला जा रहा है, भगवान राम जी अभी तक नहीं आए हैं श्राद्ध करने के लिए। और उतने में ही राजा दशरथ की आत्मा वहां आती है, माँ सीता से पिंडदान के लिए कहती है। तब माँ सीता असमंजस में पड़ जाती है। उन्होंने फाल्गु नदी के किनारे फाल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय और केतकी के फूलों से द्वारा एक पिंड, बालू का पिंड बनाया और वो पिंड उन्होंने राजा दशरथ के आत्मा को दान कर दिया। जब राम जी वहां पहुंचे तो सीता ने उन्हें सारी कहानी बताई। राम जी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तब सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय को और केतकी के फूलों को वहां बुलाया और कहा कि आप बताओ, ये मेरे पिंडदान की साक्षी है। तब गाय, फाल्गु नदी और केतकी के फूलों ने साफ इनकार कर दिया पिंडदान की बात को। सिर्फ वट वृक्ष ही थे जिन्होंने सारी सच्चाई बताई। माँ सीता ने राजा दशरथ की आत्मा का स्मरण किया। राजा दशरथ की आत्मा वहां आई और भगवान राम को कहा कि मुझे पिंडदान मिल चुका है सीता के द्वारा। राम जी ने सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। सीता को तब बहुत क्रोध आया और उन्होंने फाल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय को श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो हमेशा सूखी पड़ी रहेगी। केतकी के फूलों को श्राप दिया कि उनकी पूजा में या शुभ कार्य में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और गाय को श्राप दिया, गौ माता तुमको लोग पूछते तो है, तुम्हारी पूजा करते हैं, पर फिर भी तुम लोगों का झूठा ही खाओगी जिंदगी भर।
और वट वृक्ष को उन्होंने लंबी आयु का वरदान दिया। इसीलिए आज भी गया में फाल्गु नदी सूखी पड़ी रहती है। सीता कुंड में पानी के अभाव के कारण आज भी लोग श्राद्ध पक्ष में वहाँ बालू के पिंड बनाकर पिंडदान करते हैं। ये थी पितृपक्ष की कहानी। इन कहानी को हमेशा श्राद्ध पक्ष के दौरान सुनना चाहिए। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। बट याद रहे, वस्त्रों का दान करते समय कपड़े हमेशा नए होने चाहिए। पहने हुए कपड़े का दान कभी नहीं करना श्राद्ध में। बरगद के पेड़ को दूध और काले तिल चढ़ाना ना भूले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।